17 को पुलिस ने किया पीतम। दंगाइयों का हुआ हिसाब, एनकाउंटर पर सियासत बेहिसाब। हिंसा करने वालों को संदेश साफ, अब गुनाह नहीं होगा माफ। यूपी को तो ही सुलगाने की कोशिश, हिंसा को अखिलेश बताए साजिश। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, सूर्य कुमार शुक्ला जी, पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हैं। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। शरद त्रिवेदी जी, नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर, ये विपक्ष का सवाल है। राहुल जी, अगर नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर हुआ था तो मेरी समझ से समाजवादी पार्टी के तो पूरी इनकी सरकारी नाकाम थी। 499 एनकाउंटर हुए थे मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में और 40 एनकाउंटर हुए थे माननीय अखिलेश जी के कार्यकाल में। तो अभी तो माननीय योगी जी ने 208 एनकाउंटर हुए उनके कार्यकाल में। तो इन दोनों के अगर कार्यकाल को देखा जाए और उनके एनकाउंटर को देखा जाए तो अभी तो हम 1/3 पे भी नहीं पहुंचे हैं। तो ये इस बात को भूल जाएं, जिस वजह से इनको जनता ने पिछले 10 साल से बाहर रखा है उत्तर प्रदेश से, वही इनका हाल रहेगा। आप देखें कि जिस इस तरह की, जैसे ही जब भी कोई इस तरह की घटना घटती है, कहीं भी कभी भी कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन उसके बाद सरकार क्या करेगी ये देखने की जरूरत है। जैसे एक बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक बार कानपुर में और एक बार अभी बहराइच में ये कोशिश करी गई है, उसका जवाब सरकार ने 3 दिन के अंदर दे दिया है। तो कभी भी कहीं भी कोई भी इस तरह की घटना घटेगी तो जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है माननीय योगी जी की, वो ही फॉलो करी जाएगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। और ये इनकाउंटर नहीं है, उन्होंने तो कहा था, इनको रोकने की कोशिश करी थी। इनके जो भी बयान आ रहे हैं, जो लोग इनको एसटीएफ के लोग पकड़ के ला रहे हैं, उनके जो वो खुद कह रहे हैं कि साहब गलती हो गई, हम भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा पुलिस पे गोली क्यों चलाई, यानी साहब गलती हो गई है, तो भागने की कोशिश कर रहे थे। अगर वो ठीक है, अगर ऐसी गलती हुई थी तो उनको सरेंडर कर देना चाहिए। वो बहराइच कोर्ट पास है या नानपारा पास है, नेपाल बॉर्डर पास है, वहां भागने की कोशिश करी थी, उनको रोकने की कोशिश करी गई। और अगर रोकने उन्होंने जब गोली चलाई तो उसका जवाब पुलिस को देना पड़ेगा। पुलिस ने जवाब दिया और उनको हिरासत में लिया। लेकिन धर्मेंद्र सिंह जी, हमें नहीं लगता कि आपकी बात से इत्तेफाक रखेंगे। धर्मेंद्र सिंह जी, देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी कितना सफाई से झूठ बोलना जानती है। सच ये है, देखिए आज जो ट्रेंड चल चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस का जितना इकबाल गिरा है, जितना क्रेडिबिलिटी गिरी है, उतना भूतों न भविष्य। यहाँ बड़े शानदार ऑफिसर को आपने पैनल बैठाया सूर्य कुमार जी के नेतृत्व में, बड़े तेज तर्राक अफसरों की गिनती होती थी। इतना कभी आरोप प्रत्यारोप उत्तर प्रदेश की पुलिस को नहीं झेलने पड़े। कारण यह है कि कभी इनकाउंटर जो होता है, इससे सूर्य कुमार जी इत्तेफाक रखेंगे कि इनकाउंटर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, पुलिस न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करती है, कोई कोई प्रतिक्रिया करता है तो उसके जवाब में इनकाउंटर। लेकिन एक ट्रेंड उत्तर प्रदेश के अंदर चल चुका है कि प्रदेश का मुखिया सूबे का ये बयान देता है 2 दिन 3 दिन पहले कि इसका जो है मिट्टी में मिला देंगे, इसको जो है ऐसी सजा देंगे कि सदियां याद करेंगी। और 2 दिन बाद उत्तर प्रदेश की जांचबाज पुलिस 2 दिन 4 दिन बाद उसको पकड़ती है और ले जा करके उसका इनकाउंटर कर देती है। ये एक ट्रेंड सा चल चुका है। ये किसी भी स्वस्थ पुलिसिंग के लिए, कानून का राज जहां हो या लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। यहां भी हुआ। देखिए इसमें तमाम उसकी बहन ने, जो सो कॉल्ड इसका इनकाउंटर हुआ है, आरोपी की बहन ने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को ओपन लेटर लिखा कि साहब यहाँ पर स्पेसिफिक समय और घटना का जिक्र किया कि हमारे फादर भाइयों को गिरफ्तार कर ले गई पुलिस, और उसके बाद हमें डर है कि कहीं इनकी हत्या न कर दे। और हुआ भी सही। ये गजब का ट्रेंड है कि कभी इनकाउंटर होता है और एक नया नाम हाफ इनकाउंटर। देखिए सच ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की जब बुनियादी सवालों पे, जन सरोकार के मुद्दों पर उसके पास जब कोई जवाब नहीं होता है, जिन मुद्दों को लेकर के, जिन वादों को लेकर के सरकार में आए हैं, जब जनता उस पर सवाल पूछती है नहीं तो उसमें कानून व्यवस्था भी मुद्दा है। जात के आधार पर नागरिकों को बांटन, हाँ सही करें। अगर इनकाउंटर कानून व्यवस्था का जवाब होता तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। धर्मेंद्र जी, आपने जब बोलना शुरू किया तो सूर्य कुमार शुक्ला जी का नाम लिया। प्रियंका जी आपके पास आएंगे। सूर्य कुमार शुक्ला जी, बड़ा आसान सा एक तरीका होता है, कुछ भी होता है तो पुलिस पर सवाल उठा दीजिए, उसकी कार्रवाई पर सवाल उठा दीजिए। पुलिस का लक्ष्य होता है, प्रशासन का लक्ष्य होता है कि जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर सब जगह पूरी तरह से अमन चैन रहे।
लेकिन आप सभी लोग जितने पैनल में बैठे हैं सब लोग सहमत होंगे कि भाई इतनी ज़्यादा पुलिस नहीं होती कि हर आदमी की रक्षा के लिए पुलिस 24 घंटे लगा दी जाए, या ये भी नहीं संभव होता कि हर अपराधी की निगरानी करने के लिए उसके पीछे पीछे पुलिस लगा दी जाए। इसलिए ये तो होता है कि कहीं कहीं जब कोई आदमी सिरफिरा होता है, लड़ जाता है, झगड़ जाता है, और ये भी आपने देखा होगा कि ऐसे मौक़ों पर जैसा ये अवसर था दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन का, तो प्रदेश के सैकड़ों स्थानों पर, हजारों स्थानों पर ये मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम हो रहा था। तो ऐसे मौके पर सब जगह पुलिस लगाई जाती है। अब उसमें अगर 75 जिलों के बाकी सभी स्थानों में ठीक से कार्यक्रम निपट गया शांति से, तो आपको सबको ये सहमत होना चाहिए कि भाई 99%, 99.9% पुलिस के सफल रही अपने काम में, और 0.1% प्रदेश में एक जगह पर दुर्घटना हो गई, तो उसमें पुलिस का कर्तव्य क्या है? पुलिस का कर्तव्य है कि भाई ऐसी कठोर कार्रवाई करो जिससे कि आगे प्रदेश में इस प्रकार की दंगा फसाद की घटनाएं, हिंसा की घटनाएं ना हों। और आप सब लोग सहमत होंगे, धर्म के, जाति के, पार्टी के, सबके ऊपर उठकर सब लोग सहमत होंगे कि भाई अंतिम लक्ष्य ये है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बढ़िया बनी रहे, और उसके लिए पुलिस अपराधियों पर थोड़ा सख्ती करती रहे ताकि इस प्रकार की अराजकता न फैलने पावे, समाज में दंगे ना हो। नहीं तो आप सब बताइए, क्या कोई चाहेगा कि हमारे प्रदेश की बदनामी हो? उत्तम प्रदेश के बजाय हमारे प्रदेश को उल्टा प्रदेश कहा जाए, मजाक बनाया जाए दूसरे जगहों पर, तो कोई नहीं चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में पुलिस के पास ये रहता है कि सख्ती से काम करो, जरा भी कोई बदमाशी करे और पता लग जाए तो उस पर तुरंत एक्शन लो। अब ये जो मामला होता है, इसमें मैं कहूँगा सबको पुलिस का समर्थन करना चाहिए, पुलिस को कहना चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए कि भाई तुमने बहुत संभाला, 0.1% जो गलती हो गई है उस पर भी तुमने, जिन लोगों ने कत्ल कर दिया, पूरा प्रदेश का माहौल डिस्टर्ब कर दिया, उन पर कठोर कार्रवाई की तुमने। तो इस पर पुलिस को अगर आप लोग सब लोग मिलकर ऐसा कहेंगे तब पुलिस का मनोबल आगे बढ़ेगा। और अगर ऐसे कहेंगे पुलिस तो झूठी है, पुलिस गलत करती है, तो स्वाभाविक है पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों का मन गिरेगा और वो सोचेंगे कि सब लोग बुराई करते हैं। तो हम लोग, जैसे इनकाउंटर की बात आई, अरे ये अपराधी इतने शातिर होते हैं कि आप जानते नहीं, कुछ तो कोशिश करते हैं कि हम क्राइम करके भाग जाएं, और अगर पुलिस करीब आ गई तो गोली चला देते हैं। बहुत लोग नहीं भी चलाते हैं लेकिन कुछ चला देते हैं, और कुछ होते हैं कि पकड़ भी जाएं तो फिर भी मौका लगा के भागने की कोशिश करते हैं, और चाकू या कट्टा तो अपने पास छिपाए रखते हैं, और जैसे ही मौका मिले अपनी जान बचाने के लिए हमला भी करने से नहीं चूकते। तो जो पुलिस को सिखाया जाता है, आप सब लोगों ने जो सिखाया है कि फूल से भी कोमल सज्जनों के लिए और वज्र से भी कठोर दुर्जनों के लिए, लक्ष्य यही है कि भाई ये कोई आदमी इन बदमाशों की पैरवी ना करे। अगर बदमाशों की पैरवी करोगे आप तो क्या पता कि कल को आपके भी पड़ोस में दंगा हो जाए, मारपीट हो जाए, हिंसा हो जाए, और ये आपके भी परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार, पूछ लेते हैं प्रियंका गुप्ता जी से कि पुलिस को समर्थन किया जाए या फिर सवाल उठता ही रहेगा। राहुल जी देखिए, जरा तनाव है तो कहीं चुनाव तो नहीं है, और इस खूनी खेल से फायदा किसको हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे होंगे, बेहतर समझ रहे होंगे। हकीकत ये है कि पुलिस की किसकी हम तारीफ करें, किसकी पीठ ठोकें। यहाँ जो बैठे हुए हैं पुलिस के अधिकारी, उनसे पूछना चाहती हूँ मैं, किसकी, एसपी की तारीफ करूं, उसकी पीठ ठोकूं, या फिर डीएम की तारीफ करूं, उसकी पीठ ठोकूं? ये जो अंजाम दिया घटना को, उसके पहले अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते और इतवार के दिन छुट्टी ना बना रहे होते एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, तो आज ये घटना नहीं होती। तो खैर, पर सूर्य कुमार जी की तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा इन्होंने अपनी पुलिस को सेव किया है, पर हम तो यही कहेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे इस तरह के किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचें। जब आपको पता था कि रूट क्या है तो आपने कभी उस जहमत नहीं उठाई कि उस रूट पर जाकर चेक करें कि कितने गन, कितने कट्टे और कितने वहां पे गोली बारूद बम मौजूद है।
अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, एक धार्मिक यात्रा भी शांतिपूर्वक नहीं निकलवा सकते उत्तर प्रदेश में, तो आपकी सरकार को शर्म आनी चाहिए, आपके प्रशासन को शर्म आनी चाहिए और इस देश को शर्म आनी चाहिए। एक धार्मिक जो अनुष्ठान है वो भी शांतिपूर्ण ढंग से नहीं हो सकता, उसमें भी उत्पात मचाना जरूरी था और उसमें भी गोली और बम चलना जरूरी था। पर ठीक है, इलेक्शन है तो होगा ही, इलेक्शन है तो मुद्दों पर तो जीत नहीं पाएंगे, तो कुछ ऐसा करेंगे ना जिससे कुछ फायदा हो रहा हो, तो इनकाउंटर भी हो जाएगा, तो इनकाउंटर पे भी हम जो है एक कहते हैं ना कि पीठ थपथपा लेंगे अपनी। अरे इनकाउंटर पे पीठ थपथपा रहे हैं, एक आदमी की जान चली गई है, वहां सैकड़ों घर फूंक दिए गए हैं, उस पर आप पीठ थपथपा रहे हैं अपनी बैठकर। शर्म आनी चाहिए आपको। आप जिस घटना को रोक सकते थे उसे रोकने की जगह आप उस घटना के बाद, खूनी अंजाम के बाद, खूनी खेल के बाद, और इस बच्चे, ये जो गरीब लोग हैं इनकी डेथ के बाद आप यहाँ बैठकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और आप बताइए, कानपुर में जिन लोगों पर दंगे के आरोप थे उनके मुकदमे क्यों वापस ले लिया आपने? क्यों ऐसे लोगों के मुकदमे आप वापस ले लेते हैं? कानून को अपना काम करने दीजिए, न्यायालय जजमेंट करेगा ना। पर उनको दंगइयों से तो बड़ा प्यार है भारतीय जनता पार्टी को। प्रियंका जी सही कह रही थी। किसको मिलता है? शरद त्रिवेदी जी को फायदा मिलेगा। एक मिनट, शरद जी, प्रियंका जी सही कह रही थी कि उस रूट पर जाकर चेक करना चाहिए था, जहां ये सब हुआ, घर घर जाकर देखना चाहिए था कि कितने पत्थर हैं, कितने बम हैं, कितनी बोतलें हैं, कितने हथियार हैं। मान लीजिए अगर कल को पुलिस गई होती, देखी होती, तो क्या ये लोग नहीं बोलते कि आप फला को परेशान कर रहे हैं, आप फला पर ही, फला को ही क्यों चेक कर रहे हैं, उनके घर क्यों चेक कर रहे हैं? क्या इससे बचने के लिए आप लोगों ने नहीं किया, या पुलिस आपकी नहीं कर पाई? वो तो सवाल उठाएंगे, उनका काम सवाल उठाना है, कम से कम चेक तो कर लेते। राहुल जी देखिए, कांग्रेस 35 साल से बाहर है तो करंटली तो इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जब इनका कार्यकाल था तो मान सिंह का इनकाउंटर हुआ, तहसीलदार सिंह का इनकाउंटर हुआ, पान सिंह तोमर का इनकाउंटर हुआ, छबेराम का इनकाउंटर हुआ, एटा इटावा, मैनपुरी, फरखाबाद, जालौन में पुलिस अफसर जो थे वो बिना एस्कॉर्ट के नहीं जा सकते थे, और इन्होंने इतने लोगों का इनकाउंटर किया। क्यों किया? क्या अगर पुलिस इनकी सो नहीं रही होती, या उस समय हो सकता है कि डीजी साहब जो है अमेरिका में ही रहते होंगे, स्विट्जरलैंड में रहते होंगे, इसलिए ये डाकू पैदा हुए हैं। डाकू जो है वो अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी, हम किसी के भी इनकाउंटर नहीं चाहते हैं। आप याद रखें कि 23,000 लोगों ने सरेंडर किया है। ये इनकाउंटर इसलिए नहीं किया जा रहा है कि हम उनको मारना चाहते हैं। 23,000 लोगों ने सरेंडर किया है और 8 पुलिसकर्मी भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं, और जो इनकाउंटर हुए हैं बलात्कारियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, पार्टियों में भरे हुए हैं। प्रियंका जी बहुत संवेदनशील मुद्दा है, जरा सुनने दीजिए। करने की कोशिश करी थी, तो ये जिस तरह की जो फॉल्स नैरेटिव गणना गढ़ी जा रही है, जिनका अस्तित्व नहीं उत्तर प्रदेश में, वो जो है जो उत्तर प्रदेश में जो 2 युवा धर्मेंद्र जी, अखिलेश क्यों कह रहे हैं कि बांटो और राज करो? उनको सोचना चाहिए। अखिलेश क्यों कह रहे हैं इस एनकाउंटर के बाद बांटो और राज करो? जिस दिन रामगोपाल की हत्या हुई उस दिन तो नहीं बोला उन्होंने कि बांटो और राज करो। भाई देखिए, सवाल राहुल जी ये है कि किसकी गलती से उस नौजवान की, जो एक 19-20 साल का नौजवान था, उसकी हत्या हो गई? किसकी गलती? जब आपको मालूम था एक एसओपी होती है, डीजी साहब बेहतर जानते होंगे कि वो रूट कौन सा है, वो फिक्स रहता है, उस रूट पर क्या सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं, कितनी देर में विसर्जन हो जाएगा, कहाँ सेंसिटिव इलाका है, वहां कितना डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, तो सब होता है। और पुलिस का इकबाल होता है कि अगर 2 पुलिसकर्मी भी होते, 4 पुलिसकर्मी भी साथ होते और उनको निर्देश होता कि कोई दंगा नहीं होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे होते, तो खड़े हो जाते। तो किसी नौजवान की हिम्मत नहीं थी कि दूसरे के छत पर। ठीक है, लेकिन एक चीज जो सवाल मेरा बीजेपी से था, धर्मेंद्र जी मेरी बात कंप्लीट आप कर लीजिए, लेकिन उसको मैं जोड़ देता हूं उसी में। जो बात प्रियंका जी ने कही, जो आप भी कह रहे हैं कि पुलिस वाले खड़े हो जाते तो ये नहीं होता, उन्हीं के दरवाजे के सामने खड़े होते, फिर आप लोग कहते हैं कि क्यों उनको परेशान किया जा रहा है समुदाय विशेष को, क्यों नहीं? आप बात तो सुनिए, अब बात तो सुनिए। फिर ये कहा जाता कि क्यों उनके घरों को चेक किया जा रहा है, फिर आप ही लोग तो सवाल उठाते नहीं। तो क्या पुलिस क्या कहा जाता है ये कह करके, जैसे सुल्तानपुर में मंगेश इनकाउंटर सवाल उठे तो उसको बराबर करने के लिए रायबरेली में इनकाउंटर कर दिया। ये करना क्या हत्या नहीं है? यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। नैरेटिव करके राजनीतिक लाभ लेने का काम भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में जो पुलिस कर रही है, ये गलत है। देखिए, पुलिस का सुन लीजिए सूर्य कुमार शुक्ला जी, अब पुलिस एजेंट के रूप में काम कर रही है। क्या नहीं? देखिए, राजनीति अलग विषय है वाला वीडियो देखा कि नहीं? और सिस्टम चलना चलाना अलग विषय है। एक बदमाश
विश्वास को दौड़ते हुए वीडियो बनाते हुए गिरफ्तारी का एक आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा? क्या आपको लगता नहीं कानून व्यवस्था किस हद तक गिर गई? सूर्य कुमार जी, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जो उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा, सूर्य कुमार जी, मैंने पहले ही कहा था बहुत आसान है। आप ही ने कहा ना कि 99.99% पुलिस सक्सेस रही, 0.1% कहीं पे दिक्कत हो गई। एक मिनट बात तो सुनिए धर्मेंद्र, कहीं दिक्कत हो गई वहीं पर, एक मिनट सुन तो लीजिए प्रियंका गुप्ता जी, 0.1% कहीं पुलिस सिस्टम फेल हुआ तो वही सवाल है, बाकी 99.99% आप भूल जाइए। सैकड़ों घर जल गए, एक आदमी की जान चली गई, इनकाउंटर हुआ, और उसके बाद ये 0.999% होगा आपके लिए, डीजीपी साहब के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए एक जान भी इंपॉर्टेंट है। सूर्य कुमार सर। हाँ, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि हम सब लोग जो पैनल में बैठे हैं, सब लोग अच्छी सद्भावनापूर्ण भाषा का इस्तेमाल करें और आपस में तालमेल बनाए रखें। बुद्धिजीवियों से ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वो आपस में किसी प्रकार अपने ऐसी भाषा, ऐसे भाव प्रकट करें जिससे जनता में गलत संदेश जाए। मैं दूसरा निवेदन ये करना चाहूँगा कि जैसे 0.1% गलती हो गई, बहुत से लोगों का ये विचार है कि पुलिस ने गलती किया, अगर पहले से चेक कर लेती तो वो शायद वहाँ जो दंगा झगड़ा हुआ वो ना होता। लेकिन आपने सबने सुना होगा कि वहाँ के सीओ, एसओ, वहाँ जो लोग ड्यूटी पर थे, जिनकी गलती पाई गई तो पुलिस विभाग ने उनको तुरंत निलंबित कर दिया, सबको सस्पेंड कर दिया और जांच ऑर्डर कर दी। अब मतलब आप स्वयं सहमत होंगे कि अगर कोई कर्मचारी गलती करता है तो उसको अगर दंड देने में पुलिस विभाग ने या शासन ने कोई कंजूसी की हो, कोई संकोच किया हो, तो आप आरोप लगा सकते हैं कि भाई इसमें पुलिस की नीयत खराब थी। तो संगठन बहुत बड़ा है, जैसे अपना समाज बहुत बड़ा है, पुलिस में भी लगभग 4 लाख लोग हैं यूपी पुलिस में, तो वो उनमें अगर कोई किसी से गलती हो गई तो विभाग यही कर सकता है कि भाई उनको दंडित कर दिया जाए, जांच की जाए। अब जांच हो रही है, कार्रवाई होगी, जो लोग सस्पेंड हो गए हैं उन पर आगे उचित कार्रवाई करके औरों को संदेश दिया गया कि भाई बहुत अलर्ट रहो, क्योंकि पब्लिक की उम्मीदें तुमसे बहुत हैं। और दूसरी बात, ये जो इनकाउंटर वाली बात को कहा जा रहा है, तो आप सब लोग सहमत होंगे, आप लोग कहते थे ना सब लोग कि कानून का डर रहना चाहिए। अगर जगह जगह हिंसा होने लगे, जगह जगह अपराध होने लगे, तो कानून का डर इसका मतलब नहीं है। और बहुत से लोग यद्यपि ये कहते हैं कि भाई अदालत से ही प्रियंका जी से समझ लेते हैं कि कानून का इकबाल कैसे कायम होगा, लेकिन अगर उसके लिए वो कौन सा सिस्टम चाहती हैं, बताइए, आप ही बता दीजिए। कानून अदालतें बंद कर दीजिए और फिर सबको हाथ में बंदूक दे दीजिए, न्याय हो जाएगा 2 मिनट में, डर पैदा हो जाएगा। अरे भाई हम क्या कुछ कह रहे हैं, इनके हाथ में सत्ता है, कुछ भी बोल दें, कुछ भी कर दें। ये लोग तो तानाशाह हैं, ये तो अपने हिसाब से लॉ बनाएंगे, अपने हिसाब से अदालतें चलाएंगे, अदालतें बंद कर देंगे। सबको एक एक कट्टा दे दीजिए और इंसाफ करवा दीजिए सड़क और चौराहों पे। किसी को जमींदोज करा दीजिए, किसी के घरों पर बुलडोजर चला दीजिए, किसी को इनकाउंटर कर दीजिए। जरूरत नहीं है यहाँ पर वकील, दलील और एक के हाथ में हथियार था शरद जी, जिसने रामगोपाल की जान ले ली, दूसरी तरफ खाकी के हाथ में हथियार था, आरोपी के पैर में गोली लगी। यही अंतर है बस। राहुल जी देखिए, जो मेरी बहन कह रही हैं प्रियंका जी, वो पुलिस को जो है वो घर में बैठा देना चाहिए और जजों को कह देना चाहिए आप जाइए और लोगों को पकड़ के ले आइए और उनको आप सजा दे दीजिए। ये पुलिस का काम है उनको कोर्ट तक लाना। अगर वो कोर्ट तक आने को तैयार नहीं है तो उनको जो लाने के लिए कम से कम, अरे पुलिस का काम तो दंगे बचाना भी था ना शरद त्रिवेदी जी, कर तो नहीं पाई आपकी पुलिस काम। 84 के दंगे हुए तो इनको ह्यूमन राइट, अरे 84 के दंगों में तो हमने अपना नेता खो दिया, हमसे ज्यादा क्या समझेंगे आप 84 के दंगों को? सुन्नी दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे, तब इनको जो है मानवाधिकार और जो जनता की तकलीफें नहीं दिखती थी, अब एकदम से दिखने लगी है। मैं तो पहले कहा कि ये तय कर लें कि इनके कार्यकाल में कितने इनकाउंटर हुए थे, और ये इनकाउंटर की प्रक्रिया तो कांग्रेस ने जो वहां पे अवार्ड दिया जा रहा है बंबई में, और जो अभी बाबा सिद्दीकी के केस में तो सारे कांग्रेसी कह रहे हैं कि उनके हत्यारों का तुरंत इनकाउंटर करो। तो ये तो इनके लोग कह रहे हैं।
लेकिन जब जो है पार्टी जब गेंद दूसरे पार्ले में आती है आप तो जेल में रह के उतार रहे हैं ना। अरे हम वहां से बैठ के पूरा नेक्सस चला रहे हैं, उसके बाद भी बैठे हैं। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके